बच्चों की डिवॉर्मिंग करनी है क्योंकि बच्चों का वैसे भी रूटीन चेकअप भी है। ईज़ू बहुत ज़्यादा डरती है। आज भी डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिल बहुत ही छोटा सा है, ये कहीं ना मतलब किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही खेल रही है। मोइज़ा मोइज़ा ये नहीं ना खराब करो, यही तो सारी खूबसूरती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर फाइन और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का शीन ये है कि आज सैम मोइज़ा की एक तो डिवॉर्मिंग करनी है और बच्चों का रूटीन चेकअप भी है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 5 बच्चों को कैरी करना और फिर उनको इतनी दूर जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर को घर पे बुलाया जाए और लगते हाथ बच्चों की डिवॉर्मिंग भी मैं करवा लूँ। वाई बिकॉज 3 मंथ्स बच्चों की डिवॉर्मिंग को कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो आज बच्चों की डिवॉर्मिंग भी करवाएंगे और इनका रूटीन चेकअप भी करवाएंगे। यहाँ पे अभी टाइम 10:30 का तकरीबन हो रहा है और अब इस वक्त सब बच्चे सो रहे हैं। लियो, सोनू, ईज़ू सब बच्चे सो रहे क्योंकि नाश्ता करके थोड़ा सा खेलते हैं। खेलने के बाद उसके बाद सो जाते हैं। अभी थोड़ी देर में बच्चे उठेंगे, उठ के फिर जी खाना शाना देंगे, लेकिन उससे पहले इनको चेक वगैरह लाजमी करवाना है। लियो और ईज़ू तो डॉक्टर से ना इतना डरते हैं कि जब डॉक्टर आते हैं तो पता नहीं किस जगह पे जाके छुप जाते हैं। ये जो आपको हीर रांझा यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी सेट से आए हैं क्योंकि आज इनकी एक छोटी सी शूटिंग थी और अभी वो करवा के आए हैं। अच्छा, डॉक्टर के आने से पहले ना डॉक्टर ने आना है 12 बजे और डॉक्टर के आने से पहले मैंने अपने बच्चों को ग्रूम श्रूम कर लिया है और मेरे बच्चों को मेरे पे यकीन नहीं है, इस वजह से वो अपने आप का खुद ग्रूम करें। क्योंकि आप सबको पता है डॉक्टर्स की आदत होती है कि बाद में कीड़े निकालना कि भाई तुम्हारी बिल्ली साफ़ नहीं, तुसी ब्रश नहीं कर दो, तुसी अखियाँ साफ़ नहीं कर दो, ये सारा डॉक्टरों की आदत होती है। तो इस वजह से डॉक्टर के आने से पहले ही मैंने अपने बच्चों को ग्रूम श्रूम कर लिया है और बिल्कुल एक परफेक्ट से बेबीज़ बन चुके हैं। ये यहाँ पे भी छोटे से बेबी सोया पे डॉक्टर का वेट कर के कि डॉक्टर तब तक आए नहीं मेरी डिवॉर्मिंग करने। सैम सोता इसी तरह इतने क्यूट तरीके से सर नीचे गिरा के। सैम यहाँ पे मम्मा चाय पी रही हैं और वो लड़का सोया हुआ, नहीं तो वो चाय का इतना शौकीन है कि जब भी चाय लेके आओ किसी के लिए भी तो भाग के आ जाते कि मैंने भी चाय पीनी है। फाइनली डॉक्टर आ चुके थे और जिन्होंने मेरी पहले डिवॉर्मिंग की वीडियो देखी है ना, उन सबको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम अपने बच्चों की ना ईज़ू, सोनू और सैम मोइज़ा की ना टैबलेट से डिवॉर्मिंग की थी और लियो की जो थी मैंने सिरप से की थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अब नेक्स्ट टाइम हम इनकी सिरप से करेंगे और लियो की जो है वो टैबलेट से करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर ईज़ू, सोनू की डिवॉर्मिंग कर रहे थे और इन दोनों बहनों को हैंडल करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये वो है बड़ा छोटा पीस और बड़ा पटाखा, पता नहीं इस तरह करके कुछ कहते हैं। तो ये उनकी वो ये मिसाल है। इतनी मुश्किल से एक तो इनको कैरी करना पड़ता है, इतनी मुश्किल से इनको होल्ड पकड़ना पड़ता है। उसके बाद सैम मोइज़ा इजीली जो है वो सिरप वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद सैम इतना डॉक्टर से पहले ही डर रहा था कि मेरी बहन को जो था ना गले लगा रहा था कि भाई मुझे नहीं छोड़ो डॉक्टर के पास, मुझे नहीं छोड़ो। फिर सैम की भी डिवॉर्मिंग की, सैम का चेकअप वगैरह करवाया, ईज़ू को चेकअप वगैरह करवाया और मोइज़ा को भी चेक करवाया क्योंकि इनका डेली चेकअप भी था। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने फेंजोल सिरप से अपने बच्चों को डिवॉर्म किया है, फेंजोल सिरप। और मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट आया था, वो ये था कि क्या ये आप मतलब जो भी हमारे तक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करती हैं, क्या वो एक वेट से आप कंफर्म करती हैं। तो यस, ये चैनल आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक और वेट से कंफर्म करने के बाद आप तक डिलीवर की जाती है। इस वजह से आप बिल्कुल भी ना समझें, आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे, क्योंकि वाई बिकॉज मैं ख़ुद एक पेट पेरेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास बिल्कुल सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना वही मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आप इजीली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ वेट से कंफर्म करने के बाद आपको डिलीवर की जाती है। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे एक भाई ने, पता नहीं बहन ने मैसेज किया हुआ था कि आपका जो लिक्विड पिलाने का कैट्स को तरीका है वो गलत है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर कोई मतलब अपने अंदाजे से अपनी कैट्स को लिक्विड पिलाता है। तो मैं इसी तरह पिलाती हूँ। अभी मेरे वेट ही बच्चों को डिवॉर्म करे, बहुत ही ऑथेंटिक वेट है और आप खुद देख लें ये भी इसी तरह पिला रहे हैं। इस वजह से जिस तरह हमारे वेट पिलाते हैं उसी तरह हम अपनी कैट्स को लिक्विड वगैरह कोई भी चीज़ हो तो हम इसी तरह ही पिलाते हैं। बाकी आप लोग का अपना तरीका होता है जिस तरह आपकी कैट आपसे हैंडल हो जाए।
यहाँ पे डॉक्टर चले गया। ईज़ू अभी भी डर रही है कि इसने गले लगाया हुआ। ईज़ू ईज़ू बहुत ज़्यादा डरती है। आज भी डॉक्टर कह रहे थे कि इसका दिल बहुत ही छोटा सा है, ये कहीं ना मतलब किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती सिवाय आप लोगों के। अभी ये देखें, मैंने हाथ ही लगाया और वो तो। अच्छा, डॉक्टर जा चुके थे। मैंने डॉक्टर से ये 2 चीज़ें मंगवाई तो मैंने 3 थी। एक बॉल भी थी लेकिन वो बॉल आउट ऑफ स्टॉक थी, इस वजह से नहीं मिली। ये मैंने इनकी एक प्लेइंग स्टिक मंगवाई है। ये मेरे पास पहले भी थी लेकिन टूट गई थी, लियो ने तोड़ दी थी। और अब ये मैंने एक न्यू तरह से मंगवाई है। इसके ऊपर क्यूट सा है, वैसे कलर भी अच्छा है। और ये मैंने बच्चों के लिए कॉम मंगवाई थी। पहले वाली जो इनकी है ना वो ख़राब हो चुकी है, मतलब उसके ब्रिस्टल्स जो है ना साल तो हो चुका है। तो ये थी मेरे पास, इसके ब्रिस्टल्स ख़राब हो गए। छोटी थी तब, सैमो से छोटे थे तब, उनका इतना फ़र भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो बड़े हो गए उनका फ़र बढ़ चुके थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा ब्रिस्टल्स वाला ब्रश मंगवाया है। यहाँ पे ये बेबी है और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकल आ चुकी है और डॉक्टर भी चले गए यानी सब बच्चे अब बारी बारी लाइन वाइज जो है वो बाहर आते जाएंगे। और ये धूप है, ये बच्चा इस धूप के ऊपर जाके बैठ जाएगा। क्या हुआ? यहाँ पे मोइज़ा कितनी अच्छी प्यारी सी लग रही है बिल्कुल धूप के ऊपर। मोइज़ा, मेरे भाई सबसे पहले स्कूल से आते ना बैग रखना, ना शूज़ उतारना, ना यूनिफॉर्म चेंज करना। सबसे पहले जो मोइज़ा, सैम, ईज़ू, सोनू, लियो किधर गए। और अभी उसने ये उठाई हुई है सोनी ची बेबी। और दूसरा यहाँ पे मम्मा धूप के ऊपर बैठी है और ये मम्मा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठना है लियो ने। लियो और ये मैडम यहाँ पे बैठी है। ईज़ू भी मम्मा के पाँव में बैठी है। अब डिवॉर्मिंग के बाद मैंने सारे बच्चों को खाना दिया है। और एक और बात फिर से मैं क्लियर कर दूं कि डिवॉर्मिंग से पहले आप खाना देते हैं नहीं देते, बाद में देते हैं नहीं देते, इट्स योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि डिवॉर्मिंग से कैट्स को कोई जो है वो इशू नहीं बनता कि खाना पहले दें बाद में दें। जो मैंने ब्रश डॉक्टर से मंगवाया था ना, उससे मैंने अब सैम की ग्रूमिंग की और सैम के इतने ज़्यादा देखें इतने ज़्यादा उसके बाल उतरे हैं। क्योंकि मेरे पास जो पहला ब्रश था ना वो मतलब छोटे होते का था और अब ये मैंने बिल्कुल ना ये इतने सारे ब्रिस्टल्स वाला लिया है और बिल्कुल इसके सही अच्छे तरीके से बाल निकले इतने ज़्यादा एक के। और मैं सोच रही थी, मतलब मेरी मम्मा कहती है जे इसी तरह मतलब इसके बाल उतरते रहना तो उसके तो सर में जुंडी एक सी बचेगी, जुंडी एक नहीं बचेगी, मतलब सर पे बाल एक भी नहीं बचेगा। तो बस ये इसके बाल हैं। तो आप भी अपनी कैट्स को डेली ग्रूमिंग करें और यही वाला ब्रश जो है कॉम उनकी मंगवाएं। अब मैं बताऊं तो ये वही हेयर्स हैं जो गर्मियों में हमारे मुंह पे, हमारे कपड़ों पे, मतलब हमारे बिस्तरों पे लगने होते हैं। तो आप अपनी कैट्स को डेली ग्रूमिंग करें और यही वाला ब्रश मंगवाएं। आई थिंक ये वाला किटन्स के लिए है। अब मतलब अब इसको देखने के बाद मुझे ये लग रहा है क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स इतने तो सॉफ्ट हैं और क्या कहते हैं भी थोड़े से, और ये सैम के छोटे होते लिया था लेकिन अब इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी यही ऑर्डर करें अगर आप अपनी कैट्स के लिए मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी कैट्स के बिल्कुल उनके रूट्स तक के जो बेफजूल यानी हेयर्स होंगे वो आएंगे। मम्मा बाज़ार गई थी और वहाँ से ही मिट्टी के बर्तन मोइज़ा सैम के लिए लेके आई थी पानी के लिए। बहुत ही अच्छा, इसमें क्या होता है कि कैट्स के लिए ना आप पानी डाल के रखिए और वो बहुत ही ज़्यादा शौक से पीती है और अट्रैक्टिव होती है बजाय फाउंटेन के। तो अभी हम इसके अंदर पानी डाल के रखते हैं। यहाँ पे मैंने ना इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद आप ये देखिए बिल्कुल भी गीली नहीं है, बिल्कुल भी गीली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद हम इसको गीला करके रखेंगे, गीला करके हम रखेंगे 3 से 4 घंटे आई थिंक। बस जब भी मैं डाल के रख रही, मेरा काम था डालना, आगे मम्मा का काम है इसको पानी से निकाल देना। मैंने बिल्कुल फुल करके रख दी है, ठीक है। और अब ये ऐसी इसी तरह पड़ी रहेगी। कैट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अपनी कैट्स को भी इसके अंदर पानी दिया करें, अट्रैक्टिव होती हैं कैट्स बजाय इतने महंगे महंगे फाउंटेन लेने के। और यहाँ पे सैम मुझे देख रहा था कि पता नहीं मैं क्या करी। मैंने आपकी मिट्टी के बर्तन के अंदर ना पानी डाल के रखा है, फिर उसके अंदर पानी पिया करेंगे, ठीक है? अगर जा बहन। और ये मैडम अभी तक किचन में नहीं आई। मोइज़ा, किचन में आप क्यों नहीं आई हो? मैंने आपका बर्तन जो है पानी के अंदर डाल के रखा है। नहीं, पानी में बर्तन डाल के रखा है, मैं भूल गई थी, भुलक्कड़ हो गई हूँ। हेलो,
वो हमें बुला ही नहीं रही। अच्छा, अभी मैं न्यू लेके आई हूँ। पिछला जो मैंने आपको दिखाया है वो लियो ने सारा मुंह में डाल के, वो फर टाइप से था, उसका सारा ख़राब कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। लियो, लियो, ये देखें। लड़कियों के आप जंप देखें। इसी तरह इसने पहला भी अपना ख़राब कर लिया, अब ये भी करने के चक्करों में, लेकिन ये थोड़ा ना मजबूत है। सारा ले गए। लियो वापस करो, लियो वापस दो, बुरी बात है, वापस दो। छोड़ दो भाई, तो मुझे डाइन लग रहा है। लियो, बुरी बात है, छोड़ दो। आप सब इसकी आवाज़ें सुन लियो, छोड़ दो, बुरी बात है। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? लियो छोड़ दो। लियो, बुरी बात है, छोड़ दो, फट जाएगा। तेरे बाप का पैसा नहीं है जो तू जाया करे। 300 रुपये का आता है, छोड़ दे। नहीं छोड़ा। हम कैमरा बंद करके ना थोड़ा सी ज़बरदस्ती करके ये लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मैंने फाइनली छुड़वा दिया, मैंने कैमरा बंद किया और वो इसने खुद ब खुद ही छोड़ दिया। अब नहीं तुझे मैंने देना, तू बहुत गंदा है। सिर्फ मोइज़ा खेलेगी। मोइज़ा, ये देखें, ये सही है, ये सही तरीके से वो पूरा मुंह में डाल के सारा ही चकियाँ मार के ख़राब कर देते। ली मोइज़ा, फिर आ गया। अब नहीं मैंने देना, अब ये तेरे लिए नहीं बना, बस अब तुझे नहीं मिलना। जा जा, जाके अपनी उम्र के बच्चों के साथ जाके खेल, चल। अब हम इसको खिलाते हैं। मोइज़ा, ये देखिए, अब ये बिल्कुल सही खेल रही है। मोइज़ा, मोइज़ा, ये नहीं ना खराब करो, यही तो सारी खूबसूरती है। मोइज़ा, एक इनको समझाना भी। ये देखे, लियो बन रही कि मैंने पिछली दफ़ा भी सेम टू सेम यही लिया था, इसी लड़की ने फर्स्ट डे ही उतार दिया था। बुरी बात है, ये नहीं उतारा ना। ये खेलेगी। कितनी क्यूट लग रही है। मैं ये इस वजह से लेके आई हूँ क्योंकि ताकि कैट्स जो है ना वो एक्टिव रहे हैं। और अब हम इस मैडम से बोलते हैं कि ये खेलना चाहेगी। माशाल्लाह, ये भी खेलती है। सोनू, ये भी खेल रही है। जो लियो है ना वो सारा मुंह में डाल के फाड़ देता है। पिछला भी उसने ज़ाया कर दिया। मैंने वो थोड़ा सा, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो इस वजह से वो मैंने लिया। उसका सारा फर लियो ने मुंह में डाल के सारा तोड़ दिया। ये देखिए, अब सैम का रिएक्शन चेक करते हैं। अच्छा छोड़ो, भाई का देख, सैम का देखे रिएक्शन। छोड़ तो दो। अब हम इसका देखते हैं। इसको कोई परवाह नहीं है, तो बस इसको मम्मा चाहिए कि बस मम्मा घर पे हो 24/7 और मैं खुश हूँ। अब खेला माँ सदके, माशाल्लाह। लियो बाहर आवाज़ें निकाल के मुझे भी अंदर आने दो। मेरा तो दिल कर रहा है कि इस पे एक सेपरेट व्लॉग बनाऊं जिसमें आप सबको दिखाऊंगी किस तरह खेल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम किसी चीज़ से खेल रहे हैं, तो सैम बिल्कुल भी नहीं खेलता। अब हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा होता जा रहा है। वैसे तो अगर मैं व्लॉग बनाने बैठूँ तो सारा दिन ही गुजर जाएगा, तो बस यहीं पे अपने व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।